Hello, students. A very good morning to all of you. Hope you guys are fine and doing well. So, let's just start our today's class, which is explanation of chapter 5, The Snake and the Mirror. Before starting the class, let me introduce you with the chapter The Snake and the Mirror is a lesson taken from your book Beehive in chapter 5th. So, who is the writer of the story? The writer of the story is Wakam Muhammad Bashir. It means that he is a writer of the story. ये स्टोरी के जो मेन राइटर हैं वो वैकम मोहम्मद बाशिर हैं, जिन्होंने मलयालम में ये स्टोरी लिखी थी, बिकॉज ही इज़ अ मलयालम फिक्शन राइटर. And this story has been translated into Hindi and English by V. Abdullah. V. Abdullah translated this Malayalam story in English and have been published in your book. And now it has been published in your book. So, he is a writer, Wakam Muhammad Bashir. He is a writer of this story. I have a picture of him. Okay. Before starting the story, let me tell you about the characters of the story. If you talk about the characters of the story, you will come to know, तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो स्टोरी है बस एक ही कैरेक्टर है इसमें, जो कि कौन है? डॉक्टर. और फिर दूसरा जो कैरेक्टर है वो स्नेक है, जिसके कोई भी डायलॉग्स ऑफ कोर्स नहीं है. ओके. सो द मेन कैरेक्टर जो प्रोटोगोनिस्ट कहा जाए, प्रोटोगोनिस्ट कौन? जो हीरो होता है, स्टोरी जो बताता है या स्टोरी कहता है, उसको इंग्लिश में अपन प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, जो अपनी बातें बताता है. तो नैरेटर जो होता है वो प्रोटोगोनिस्ट कहलाता है. और ये जो स्टोरी है, ये इसमें प्रोटोगोनिस्ट यानी नैरेटर, ये राइटर खुद ही हैं. ये जो नैरेटर हैं वो डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर अपने बारे में अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, let's read the first line, first paragraph of the story. This is a story about a homeopathic doctor during the early career days. The narrator of this story is the doctor himself, where he narrates this story to some individuals. In this story, the doctor tells us that he lived in a small rented room during that time. Okay, so what is the story? कि ये जो स्टोरी है, इसमें ये स्टोरी है एक डॉक्टर के बारे में. ही इज़ अ डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर. और जब उसका अर्ली करियर डेज थे, यानी कि जब वो डॉक्टर नया नया बना ही था, उस टाइम की बात है ये, और उस टाइम की स्टोरी है. वो नैरेटर खुद ही अपनी स्टोरी जो है वो बताते हैं, और ये हम लोग सुन रहे हैं ये स्टोरी. देखिए क्या है ये स्टोरी. इन दिस स्टोरी द डॉक्टर टेल्स अस दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम ड्यूरिंग दैट टाइम. तो ये कहते हैं डॉक्टर की ये जो स्टोरी है, इसमें कहते हैं डॉक्टर कि मैं जो है एक बहुत ही स्मॉल, छोटे से किराए के घर पे रहता था. Furthermore, the tiles of the room were supported by gables, in which turn were supported and were supported by the beam. Moreover, rats were roaming all over the room and there was no electricity supply. Hence, the room was in a dire state. Okay. Now, क्या है ये? कि मैं एक ऐसे घर पे रहता था. द टाइल्स ऑफ द रूम वर सपोर्टेड बाय गैबल्स. जिसकी जो टाइल्स हैं, यानी जो टाइल्स होती हैं ऊपर, रूफ, वैसे हमारे यहाँ पे तो टाइल्स जो वो नीचे होती हैं ज़मीन पे, लेकिन इसमें जो टाइल्स इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर छज्जे की बात किया जा रहा है. कि ऐसा कह रहा है कि ये जो इनका छत था, रूफ था, उसमें जो है पहले से जो है एक तो था ही छत, लेकिन वो सपोर्ट नहीं था, मतलब कि वो कच्चा था, इसलिए ऊपर से इसमें टाइल्स लगी हुई थी, जो गैबल्स लगी हुई थी, सॉरी, जो छत को सपोर्ट करती थी. यानी वो इनका जो रूम था वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वहाँ पर उन्होंने गैबल्स ऊपर लगाए थे छत में, जो उसको सपोर्ट करते थे. गैबल्स जो हैं वो नीचे की डायरेक्शन में गिरते हुए ऊपर छज्जे पे लगाए जाते हैं, वो होता है. फिर क्या होता है कि मोर ओवर रैट्स वर रोमिंग ऑल ओवर द रूम. उनका जो रूम था, इट वॉज लाइक कि ज़्यादातर वहाँ पर रैट्स यूज टू वॉन्डर हेयर एंड देयर, जहाँ ज़्यादातर रैट्स होते थे, यानी कि घूमते रहते थे. एंड
देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और उनके वहाँ रूम में ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का भी बहुत इशू था. हेंस द रूम वॉज इन अ डायर स्टेट. डायर मीन्स होता है बहुत बदतर हालत में होना. तो the room was in a dire state, the room was in a dire state, and in the doctor's story it was the summer season going on and it was night. तो ये जो स्टोरी है इसमें समर सीजन चल रहा था और रात की बात थी. द डॉक्टर केम बैक टू हिज रूम आफ्टर फिनिशिंग हिज मील एट अ रेस्टोरेंट. डॉक्टर जो है वो क्या करके आया था, ये इट वॉज अ टाइम ऑफ नाइट व्हेन डॉक्टर एट मोस्ट हैज़ कंप्लीटेड हिज डिनर एंड कम टू द रूम. जब वो अपना मील खाना वाना खा करके रेस्टोरेंट से आया था, कहाँ पर, अपने रूम पर. द रूम वॉज सर्टेनली डार्क ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब क्योंकि रूम जो है वो थोड़ा सा इल ट्रीटेड हालत में था, यानी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, फर्निश्ड नहीं था. तो जब वो रूम में आता है तो एक और वहाँ पर इशू था इलेक्ट्रिसिटी का. तो इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर वाज अ डार्कनेस ऑल ओवर द रूम, यानी सारे रूम में डार्कनेस थी. तो एज सच द डॉक्टर मेड यूज ऑफ केरोसिन लैम्प टू लाइटन अप हिज रूम. द डॉक्टर ऑल्सो टुक ऑफ हिज कोट एंड शर्ट. तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि अंधेरा है तो ही यूज टू लाइटन अप द लैम्प, वो लैम्प जलाने लग गया और लैम्प जलाते जलाते ही उसने अपना कोट भी निकाला एंड शर्ट भी आउट की. नाउ देयर वर 2 विंडोज इन द रूम दैट वर ओपन्ड बाय हिम. ओके, अब उसने क्या किया, इसको लैम्प को जलाने के बाद जो 2 विंडोज थी उसके रूम में उसको खोला. एंड आफ्टर सिटिंग ऑन अ चेयर द डॉक्टर टुक अ मेडिकल बुक टू रीड. फिर जैसे ही उसने देखा कि उसने विंडो खोली और उसके बाद ही सिट डाउन ऑन द चेयर एंड एक मेडिकल बुक निकाली पढ़ने के लिए. उसको पढ़ने के लिए उसने एक बुक निकाली. ऑन द टेबल देयर वाज अ लार्ज मिरर एंड अ लैम्प. उसके टेबल में एक बड़ा सा मिरर था एंड देयर वाज ऑल्सो अ लैम्प, एक लैम्प भी था. Due to the immense summer heat, it was too hot for the doctor to sleep. अब क्योंकि वो बहुत गर्मी का दिन था तो इसकी वजह से उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था, सो नहीं पा रहा था. वो जब सोने के लिए वो गया तो सो नहीं पा रहा था. So he began to gaze in the mirror and became lost in admiring himself. Okay, तो तब क्या होता है कि जैसे ही उसने देखा कि वो मिरर पे, जैसे उसने देखा कि सोना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ही यूज टू स्टार्टेड गेजिंग हिमसेल्फ इन अ मिरर. मतलब वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है और मिरर में जैसे ही वो खुद को देखता है ही बिकेम लॉस्ट इन डे ड्रीमिंग. यानी वो डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखने की दुनिया में चला जाता है और कुछ सोचने लगता है. नाउ ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिमसेल्फ, यानी अपने बारे में वो सोचता है, अपनी तारीफ़ें करता है. अब वो तारीफ़ें क्या है, एज दिस इज़ अ समरी, तो सम ऑफ द डायलॉग्स आर मिसिंग फ्रॉम इट. क्योंकि ये समरी है तो यहाँ पे डायलॉग्स नहीं है, लेकिन मैं वो आपको ऐसे सिंपली आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन यू अबाउट द डायलॉग्स. वो डायलॉग्स ये थे कि वो कहता है कि आई गॉट अप प्लेस्ड अप एंड डाउन द रूम, I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. तो वो अपने आप को एडमायर करता है, looking himself in the mirror, gazing himself in the mirror. वो कहता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ. I am so handsome and also I am a doctor. मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और उसके साथ साथ मैं इससे भी बड़ा डॉक्टर बनूँगा. और ये भी कहता है कि अगर मैं थोड़ी अपने शेव को चेंज कर लूँ, शेव का डिज़ाइन चेंज कर लूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू चेंज माई बियर्ड आई विल लुक मोर हैंडसम. ये भी चीज़ें करता है और अपनी ही वाहवाही करते हुए अपने आप को एडमायर करता है. इट मीन्स अपनी तारीफ़ें करता है और अपने मिरर में देखते देखते व्हाट ही थॉट ऑफ ग्रेजुअली देयर वाज अ शिफ्टिंग ऑफ हिज gradually there was a shift okay, so a desire came in him to look more presentable. Gradually there was a shifting of his thoughts from self admiration to future marriage. Okay, अब वो अपने बारे में पहले ये सोचता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, फिर उसके बाद में वो अपने मैरिज के बारे में सोचने लगता है, सपने देखने लगता है. द डॉक्टर थॉट ऑफ मैरिंग अ रिच डॉक्टर हु वॉज रिच इन फैट. ओके, तो उसके थॉट क्या है, दैट आई विल मैरी अ रिच डॉक्टर. मैं जितना भी छोटा डॉक्टर हूँ या जितना भी बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं शादी करूँगा तो आई विल मैरी अ फैट एंड रिच डॉक्टर. अब रिच तो ठीक है,
क्योंकि रिच डॉक्टर से, इफ़ ही इज़ गोइंग टू मैरी विद द रिच डॉक्टर तो उसको फाइनेंशियली हेल्प होगी, ठीक है। लेकिन वो फैट लेडी के साथ में क्यों शादी करना चाहता था? He wanted to marry a fat lady ताकि वो कोई भी गलती करे और भाग जाए तो वो दौड़ के उसको पकड़ ना पाए। दिस वॉज द रीज़न। और ये होता है कि मैं क्या करूँगा, एक रिच लेडी से शादी करूँगा जिसके पास पैसे होंगे, और एक वो फैट होगी तो मैं कोई गलती करूँगा, भाग जाऊँगा, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। द डॉक्टर डिडंट पे मच अटेंशन टू द सडन साइलेंस एंड द स्कैम्परिंग फ्रॉम द रैट्स केम टू अ halt। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, ये बातें होती ही रहती हैं, वो कुछ विचार कर ही रहा होता है कि अचानक उसको हल्की हल्की से आवाज़ तो आती है पर वो उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। कैसे? द डॉक्टर डिडंट पे मच अटेंशन, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, टू द सडन साइलेंस एंड द स्कैम्परिंग फ्रॉम द रैट्स केम टू अ halt। अब उस जगह पर जो चूहों की आवाज़ आ रही थी ची ची करने की, उनको ध्यान नहीं देता है, एंड as he do not pay attention to it, furthermore there was a sound of something falling but the doctor was slow to react। तो क्या होता है कि अब किसी चीज़ की आवाज़ आती है, किसी चीज़ की आवाज़ आती है कुछ गिरने की, मगर डॉक्टर जो है वो रिएक्ट करने में बहुत स्लो हो जाता है, यानी वो रिएक्ट थोड़ी देर बाद करता है, उस टाइम पर रिएक्ट नहीं करता है। स्लो रिएक्ट करते ही बाय द टाइम ही हैड अ लुक देयर वॉज अ स्नेक रिगलिंग ऑन द बैक ऑफ द चेयर। तो वो क्योंकि थोड़ा स्लो रहता है रिएक्शन देने में, कुछ आवाज़ आती है लेकिन वो ध्यान नहीं देता क्या गिर रहा है, और जब धीरे से वो देखता है कि क्या गिरा तो देयर वॉज अ स्नेक रिंगलिंग ऑन द बैक ऑफ द चेयर। तो वो देखता है कि चेयर के पीछे एक जो सांप है वो बहुत बेकार तरीके से लिपटा हुआ है। सून द स्नेक कॉइल्ड ऑन द लेफ्ट आर्म ऑफ द डॉक्टर, और बहुत ही जल्दी वो स्नेक जो चेयर में लिपटा हुआ था, वो रिंगल्ड था, वो आ जाता है किसके? डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर के लेफ्ट आर्म में। द स्नेक वॉज मेयरली इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस। जो स्नेक था वो बहुत ही थोड़ा सा, मेयरली इंचेस अवे, कुछ इंच ही दूर था उसके फेस से। कॉन्सिक्वेंटली द डॉक्टर वेंट इनटू अ डीप शॉक, और अचानक उसने देखा कि डॉक्टर जैसे ही उसको देखता है स्नेक को उसके हाथ में, तो वो बहुत शॉक हो जाता है, और जैसे ही शॉक होता है ही बिकेम लाइक अ स्टैचू। तो वो शॉक तो होता है, अलॉन्ग विद इट ही वॉज फ्राइटेंड बाय द स्नेक, वो उससे डर जाता है, और अचानक जब वो देखता है कि स्नेक है, डरने के बाद वो शॉक हो जाता है, और ही बिकेम अ स्टैचू, ही बिकेम एन स्टैचू। स्टैचू मतलब एक पुतला बन जाता है, वो थोड़ा सा उसी जिस स्थिति में था उसमें ही हो जाता है। एट दिस मोमेंट द डॉक्टर फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इट सीम्स दैट द स्नेक वॉज लाइक अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड टू द डॉक्टर ड्यू टू हिज बीइंग सो एरोगेंट। ओके, अब क्या होता है कि वो जिस समय स्नेक उसके हाथ में है और वो डरा हुआ है, उस टाइम पे डॉक्टर को सिर्फ उस टाइम पे भगवान की याद आती है। व्हेन ही मेमोराइज द गॉड, जैसे ही वो भगवान को याद करता है तो वो ऐसा सोचता है कि शायद ये मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिला है। व्हाट काइंड ऑफ कर्म, मतलब कौन से कर्मों का, कौन से डीड्स का फल मिला है? वो डीड्स ये हैं कि शायद मैं बहुत एरोगेंट हूँ, बहुत घमंडी हूँ नेचर में, कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, मुझे आता है सब कुछ। तो ऐसा ये जो एरोगेंट है, शायद मेरे इस घमंडी नेचर की वजह से मुझे भगवान ने पनिश किया है। सून ही केम टू रियलाइज दैट ही अ मेयर ह्यूमन एंड ही शुड नॉट बोस्ट। तो बहुत ही जल्दी जब सांप उसके पास होता है, नज़दीक होता है, तो उसे रियलाइज़ होता है दैट ही इज़ अ ह्यूमन, कि वो भी एक इंसान है, ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन एंड ही शुड नॉट बोस्ट। इट मीन्स कि वो भी एक छोटा सा इंसान है, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत भाव, मतलब किसी भी तारीफ से या कुछ अगर चीज़ें हैं उसके पास, कुछ स्किल्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो उसको बोस्ट नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं दिखाना चाहिए। एंड after the conclusion of okay, so at this realization of his true worth, और जब उसको ये रियलाइज होता है कि उसकी रियल में क्या प्लेस है इस दुनिया में, द स्नेक लेफ्ट द डॉक्टर एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर। जैसे ही उसको ये रियलाइज होता है तो वो पलट करके उस मिरर पे वो डॉक्टर को छोड़ देता है और वो जाके मिरर देखने लगता है। एज सच द डॉक्टर साइलेंटली एस्केप्ड एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड। और
तभी तुरंत डॉक्टर वहाँ से भागता है और उसकी लाइफ थोड़ा सा बच जाती है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द डॉक्टर्स नैरेटिव सम इंटरेस्टेड लिसनर्स आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोरी। और फिर जब उसने वो डॉक्टर ने स्टोरी नैरेट कर दी तो उससे कुछ लोग स्टार्टिंग में पूछते हैं, स्टार्टिंग में ही जैसे बताया था कि ये खुद ही नैरेटर हैं, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टोरी में। फिर कंक्लूजन क्या है, जस्ट हैव अ लुक ऑन द कंक्लूजन ऑफ द स्नेक एंड द मिरर स्टोरी। द स्नेक एंड मिरर समरी टीच अस दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एंड व्हाटएवर वन हैज इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। ऑफ कोर्स क्या है कि जो भी हमारे पास है, इफ़ वी कैन वॉक, इफ़ वी आर डूइंग, इफ़ वी आर लर्निंग, इफ़ वी आर ईटिंग, इफ़ वी आर वॉकिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग, तो कुछ भी है, अगर हम कोई भी काम कर सकते हैं तो दिस इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये गॉड के कारण है। एंड वी शुड नॉट बूस्ट ऑन इट, हमें इस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड बी वेरी काइंड विद आवरसेल्फ। Okay, so dear students, at the end of the lesson I would like to tell you about how to improve your vocabulary. You have to learn all the word meanings given in your chapter and write it down in your notebook also. Okay, write all the word meanings given in your chapter. Also mark out some hard words and use to find out some meanings from the dictionary. Okay, good luck students, have a nice day.